का लंच बॉक्स देखे मैंने रेडी किया और सेम मुस्तफ़ा का भी सेम इसी तरीके से मैंने पैक करना है। अच्छा, इसके पीस मैंने छोटे छोटे इसलिए ऐसे कट किए हैं क्योंकि तैयबा जब छोटी थी ना शुरू से उसकी आदत है और आज भी मुझे बोल के सोई है मम्मा ऐसे ही छोटे छोटे मुझे कट करके दीजिएगा। दोनों का नाश्ता आकर रखा है कि जल्दी से आए अपना नाश्ता कर। माशाल्लाह से ये रही मेरी शहजादी तैयार हो रही है, यहाँ पर बैठ के अपने शूज पहनने लगी है। अब माशाल्लाह से ये तैयबा की तैयारी है। माशाल्लाह से बहुत मैं आप सब माशाल्लाह मेरे साथ बोल देना, बहुत प्यारी लग रही है। अब जल्दी से आ जाओ मुस्तफ़ा आप भी आ जाओ। और बिल्कुल सेम मैंने यहाँ पर साथ में मुस्तफ़ा का लंच बॉक्स भी तैयार कर लिया है और मेरे बच्चों ने नाश्ता कर लिया। मम्मा के शहजादे ये दोनों के लंच बॉक्स। मुस्तफ़ा नीचे से देख रहा है कि मेरे लंच बॉक्स में थोड़ा सा कुछ कमी तो नहीं आ गई। सेम है दोनों। ये रहे, और ये तैयबा की वाटर बोतल, ये रहे आपकी वाटर बोतल और ये रहे दोनों के जूस। हो गया नाश्ता, पापा आपके वेट कर रहे हैं। तैयबा ये बताओ, एक्साइटेड हो, हैप्पी हो, स्कूल जाने के लिए हैप्पी हो? अच्छे से आज फ्रेंड बना कर आना, कॉन्फिडेंट से जाना, खुश होके जाना और हैप्पी हो के अपने टीचर से भी मिलना। ओके, टीचर कुछ भी पूछती है, बच्चे कुछ भी पूछते हैं, आप उनसे फ्रेंडली बात करना। बहुत अच्छे हैं सब वहाँ पर। ये रहा तैयबा का इतना वजनी, इतना भारी स्कूल बैग। पापा यहाँ से उठा के जाएंगे, आप नहीं उठा पाओगे। तो इसमें आपका जूस भी आ गया, इसमें आपका लंच बॉक्स भी आ गया। इसका बैग आप यहाँ से उठा लें, बहुत वजनी है। अल्लाह हाफिज़ तैयबा। मुस्तफ़ा आपने अपना सब कुछ ले लिया ना? अल्लाह हाफिज़ मुस्तफ़ा। बच्चों के जाने की कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना। और यहाँ बिल्कुल सामने ही हमारी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी सबकी गाड़ियाँ ना यहाँ बाहर ही खड़ी होती है क्योंकि अंदर देखें जगह ही नहीं है गाड़ी खड़ी। ये देखो, इसलिए ना मेन रोड से गाड़ी निकालना कितना मुश्किल होता है। बाय 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 बाय। मिला बेबी, कहाँ से उठ के आ गया मेरा शहजादा। ओके डोंट ट्राई। अच्छा, ये तो अच्छा है कि बच्चों की एज में थोड़ा डिफरेंस है तो मुझे इतना पता नहीं चलता, वरना जैसे 1-2 साल का बच्चों का फर्क होता है। आज का दूध भी खत्म होने वाला है तो एक दूध के लिए रो रहा होता है, एक सेरेलैक के लिए रो रहा होता है, फिर ये वाला मेरा हाल होता है। सिर्फ बच्चों को मैं स्कूल भेजने के लिए उठी हूँ, फ़ौरन पीछे आ गई है। मिल्क, आपका मिल्क आ गया। तो अभी बच्चे जा चुके हैं तो सुकून से बैठ के हम यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय करते हैं। हमारी चाय के साथ साथ यहाँ का सामने का व्यू, फ्रेश हवा, इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हुए जब मैं चाय लेती हूँ ना यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चाय पीने के बाद फिर मैं जाकर सो गई थी और मेरे हस्बैंड भी अपने किसी काम से बाहर चले गए थे। फिर मैं अकेली, मैं आए भी सो रही थी, फिर मेरा कोई काम भी नहीं था, किचन की क्लीनिंग सब कुछ करके लेट गई थी, बस यही होता है। और इसके बाद फिर अभी जब मैं उठी हूँ तो सब बच्चे भी फ्रेश हो गए, स्कूल से भी वापस आ गए। तो थोड़ा सा मैं तैयबा का आज इंटरव्यू लूँगी कि उसका आज फर्स्ट डे स्कूल में कैसा रहा। बहुत ज़्यादा खुश है, अभी वो चेंज वेंज करने के लिए गई है, फिर उसके पास चलते हैं। बस आज तो तैयबा को स्कूल भेजने के बाद जो मुझे खुशी मिली है, जो मुझे सुकून मिला है, मतलब मैं बता नहीं सकती। ऐसे लगता है जैसे मेरा फर्स्ट डे हो स्कूल का, जैसे मैं जा रही हूँ, मेरा स्कूल का पहला दिन। तो तैयबा भी स्कूल से वापस आ गई है, इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं यहाँ पर इस रूम में। तैयबा भी मुझे बताएगी तैयबा का पहला दिन था स्कूल में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। टीचर कैसी थी आपकी? बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपसे कैसे बात की? प्यार से बात की थी? अच्छी थी। और बताओ, फ्रेंड्स बने? वो आयत के पास है। 2 बनी थी, एक जो मेरी सबसे पहले बनी थी, हाँ, उससे हमारा पता था। आपका पता था? वो कैसे? वो उसने व्लॉग देखे, कि भी एक दोस्त थी, फिर वो भी मेरी बनी। वो भी आपकी दोस्त बन गई। तो तैयबा को तो ये सरप्राइज मिल गया। तैयबा जैसे स्कूल में गई, इसकी जो क्लास फेलो थी इसको पहले से ही जानती थी, व्लॉग देखती थी वो आपके। और क्या बताया उसने आपका नाम जानती थी वो? क्या बोला उसने? तो बोला था, लेकिन उसे कभी कभार भूल जाता है, बस उसे आयत का याद है। आयत का याद है? अच्छा, आज कितनी फ्रेंड बना कर आई हो? 2।
2 फ्रेंड बना कर आई हो। क्या नाम है दोनों का? दोनों का नाम मुझे याद नहीं रहता। याद नहीं रहता है? क्यों? मुश्किल नाम है। टीचर का नाम याद है? टीचर का नाम मुझे कैसे याद होगा, उन्हें खुद का नाम मुझे उनका नाम उन्होंने खुद का नाम ही नहीं बताया आपको? स्कूल में पहले दिन में सबका नाम। ठीक है, कल जाना और जाकर टीचर से पूछना, टीचर आपका नाम क्या है। ओके। नीला बीबी भी उठ के आ गया, मेरा शहजादा उठ के आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काशिफ भाई? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुना, आपको देख के खुश, हमारे सब्सक्राइबर भी खुश हो गए होंगे। आप जाए जी, उन्होंने भेजा है, आपके सब्सक्राइबरों ने भेजा है कि आप जाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे इतने प्यार देने वाले मेरे सब्सक्राइबर जो काशिफ भाई को देखे यहाँ तक ले आते हैं। आप उन्होंने कहा स्पेशली शानी को भी लेके जाए। आप उसको क्यों नहीं लेकर आए? मुझे यही पूछना था। पीछे आपको पता तो है, पीछे बच्चे हैं, जानवर हैं। अच्छा, अंकल का बैग जाओ रख के आओ संभाल के ये रखिएगा। हम देखो इस लड़की के जंपिंग अभी शुरू हो गया। मतलब जैसे ही मैं ये बेडशीट बना के रखती हूँ तो ये लड़की कभी भी इस बेडशीट को साफ सुथरा नहीं रहने देती। शुरू हो गई। यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्रेश होकर आ गई हूँ। कैसे दिमाग रिलैक्स हो जाता है ना, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और इसके अलावा काशिफ भाई भी आ गए हैं। मतलब कुछ दिन हमारे घर में चहल पहल रौनक लगी रहेगी। और इसके अलावा हाँ, मैंने उनसे खाने का पूछा तो खाना वो कहीं और रिश्तेदार के घर के थे, वहाँ से खाना वाना खा के आए हैं। तो मैंने उनको कहा कि हम आपको यहाँ, क्योंकि आप हमारे गेस्ट आए हैं, तो यहाँ की हम आपको स्पेशल कड़क चाय पिलाते हैं हमारे घर की, जो क्या बोलते हैं, एक रौनक है। हाँ, तो वो पिलाते हैं। बाद में फिर कुकिंग स्टार्ट करूँगी अपनी, क्या बनाना है वो फिर बाद में देखेंगे। सबसे पहले उनको चाय पिलाते हैं। चाय पिलाने से पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि ये चाय इस दुनिया में सबसे पहले किसने ईजाद की होगी। मतलब कौन सा वो ऐसा, जैसे कहते हैं बिजली फलाने ईजाद की, फलाने ये ईजाद किया, वो मतलब चाय की एनिमल्स तो अल्लाह पाक ने जैसे दुनिया बनाई थी, एनिमल्स थे, दूध था, ये सारी चीज़ें तो चलो आई थी। मतलब चाय की पत्ती का आइडिया किसने दिया होगा, कैसे सोचा होगा कि इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे चाय बनेगी। मतलब अजीब ऐसी कभी कभी सोच आ जाती है। फिर तो खैर बहुत सारी रेसिपी बाद में आहिस्ता आहिस्ता निकलती आई, लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं जब बना रही होती हूँ ना चाय, ये किसने ईजाद की थी, ये किसने ईजाद की थी। खैर ये फजूल की बातें हैं, हमें क्या पता किसने ईजाद की थी। मैं फ्रेश हो गई हूँ, मैं जाती हूँ, सबको चाय वाय देती हूँ। चाय मैंने रख दी थी। घर में शोर देखो बच्चों। मेरा दुपट्टा क्या फेंका हुआ है? आयत तैयबा, आराम से गिर जाओगी, आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। देखो आज तैयबा स्कूल से होकर आई है तो ज्यादा एक्टिव होगी। और आज एक क्यों चला रही हो? आयत भी देखें खेल रही है सुहेल के साथ, पकड़न पकड़ाई। हो गई थी, अभी शाम का टाइम हो गया है। ये मत समझना कि मैं सबको जो है ना सुबह वाली चाय पिला रही हूँ। कर सकते हो, अगर थोड़ी देर भी चाय रखो ना ज़्यादा तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश हमारी चाय देखो। प्लेट को सजाने का तरीका मेरा चेक करें कि कस्टर्ड का जो ये हमारा ये बर्तन था ना, साथ में मैं कैसे एडजस्ट करूँ। मतलब डिश हमारी बहुत छोटी है, यहाँ पर प्लेट तो आ नहीं सकती, तो मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया। वैसे प्यारा लग रहा है, देखें अच्छा लग रहा है। और साथ में फिक्स भी आ गए। ये हमारी चाय तैयार। और सामने देखें मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। आपने चाय पीनी है ना? पियेंगे या नहीं? आप चाय पियेंगे या नहीं? चाय को मिस कर सकता। चाय आ गई हमारी। काशिफ भाई को पता नहीं हमारी चाय अच्छी लगती है या नहीं। बहुत अच्छी लगती है। ये काशिफ भाई प्लीज़ ये डिश पकड़ लें, ये पकड़ लें। बहुत वजनी है। ये चाय आपको अच्छी क्यों नहीं लगेगी? वो इसलिए क्योंकि आप गांव से चाय जो पी के आता है ना, उसे कराची की अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती अच्छी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ फ्रेश दूध वैसा सारा सिस्टम तैयार करने की, लेकिन पता नहीं बनती कैसे है। यहाँ पर हमारी आयत को देखें कि शाम का मौसम एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आई हुई है। और मेरा बेबी शाम का मौसम यहाँ एंजॉय करने आता है। हाँ, अपनी बहना को एक न्यूज़पेपर भी पकड़ा दो, वो भी यहाँ पर बैठ के पढ़ेगी। 2 पोनियाँ करूँ? 2 पोनी करके देखें कैसे लगती। पोनियाँ नहीं, स्कूल के लिए देख रहे हैं कि कैसी लगेगी, फिर कल लगा कर जाना। सिर्फ ट्राई करते हैं 2 पोनी। छोड़ दो उसको, दे दो मोबाइल। कारी साहब आ गए वैसे भी, दे दो बस। मेरा बेबी, आपको मैं आईपैड देती हूँ। ये रहा आईपैड आपका, ये लो। ये रहा आपका टेडी बेयर। अब पता नहीं इसके ऊपर क्या पासवर्ड लगा कर गए। आपको इधर क्या पासवर्ड लगा कर गए हो? इधर आओ, आईपैड खोल कर दो।
बेबी शार्क और सुपर जोजो। चलो लगाओ, कौन सा देखना है? इतनी रो रही थी मेरी बच्ची। बेबी आयत मम्मा की शहजादी है रानी। यहाँ पर लाइट जा चुकी है हमारे घर में। मैं पिछले 2 घंटे से इनका ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिले अभी। हाँ, तो लाइट जैसे ही जाती है शुरू से। कब से इसका वेट कर रहे, कब ढूंढेगा अल्लाह, हाँ, इसको क्या चाहिए? चॉकलेट उठा दो मुस्तफ़ा इसको। जब भी लाइट जाती है ना, हम भी बचपन में यही करते थे, लाइट जाते ही हमने छुपन छुपाई खेलना शुरू कर देना। यहाँ पर जैसे ही मैं खाना पकाने के लिए आई हूँ तो यहाँ पे लाइट जा चुकी है। मेरे हस्बैंड और काशिफ भाई गए हैं बाहर, पता नहीं वो अपना क्या लेने गए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं चिकन का सालन बनाऊँ, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। मेरी आदत होगी, जब दिल करता है तो उसी टाइम ऑर्डर कर लेते हैं। फिर मुझे हस्बैंड को बोलना पड़ता है, फिर पता नहीं वो कब आएँ, कब लेकर आएँ अपने काम वाम ख़त्म करके। तो मैं अपना पहले से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। मतलब अगर घर में लाइट चली जाती है तो कैसे अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। और जब लाइट होती है हम कितना एनर्जी से और इतना एक्टिव होकर काम करते हैं। तो अभी मैंने 2 मोबाइल की लाइट ऑन की है। हमारे घर में कोई लाइट की सहूलत ही नहीं है। तो खैर, वैसे आपको पता है कि घर पे क्या सिचुएशन हमारी चलती रही है, कैसे हालात थे। उन हालातों में कभी हम दुबई, कभी कहाँ। तो उस वजह से जो है ना, घर पे कोई हमने लाइट का सिस्टम किया ही नहीं है। लेकिन कम से कम मेरे हस्बैंड को अब इतना करना चाहिए कि फिलहाल कोई ऐसी लाइट, टॉर्च लाइट कुछ तो ला दें कम से कम। अभी वैसे खैर इतना गर्मी नहीं होती, मौसम चेंज हो गया है। लाइट तो, रोशनी तो होनी चाहिए कि हम कुछ खाना बनाते हैं, कोई काम करते हैं घर में, या कोई आ जाता है तो मोबाइल की लाइट ऑन करनी पड़ती है। तो खैर अभी तो मैं खाना बनाने लगी हूँ, बाहर गए हुए हैं अंधेरे में। ये है इन मोबाइल की लाइट पे कम से कम हमारा सालन तैयार हो जाए, और रोटी बनाने तक पता नहीं गैस चला भी जाएगा तो उनको कॉल कर दूंगी रोटी लेते हुए आए। हस्बैंड के पास टाइम नहीं भी होता ना, तो अभी हमारे पास ऑनलाइन वाला ऑप्शन है। हमें वहाँ से लाइट का कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मैं यही सोच रही हूँ कि अब वहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चिकन कढ़ाई का मसाला चाहिए, अब अल्लाह करे कि वो पड़ा हो। कढ़ाई मसाला, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये सामने कढ़ाई मसाला ही पड़ा है कि मुझे, मेरे सिर्फ दिमाग में था कि घर में है, मैंने देखा, चेक नहीं किया था, और बाकी सब कुछ ऑर्डर कर लिया। टमाटर कितना बारीकी से कट किए। वैसे मुझे मशीन में ना ग्राइंडर में ग्राइंड करना था, लेकिन जैसे अब लाइट नहीं है, देखिए ऊपर से इसका मैंने छिलका निकाल दिया है और बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया। तो दूसरी हमारी क्या सहूलत होगी, आयत हमारी दही खाती है तो दही उसका हमेशा काम आ जाता है। तो इन दोनों को जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। ऑर्डर किया था वो ख़त्म हो गया, तो एक और पैकेट आज मैंने मंगाया। तो ग्राइंड करना है तो इसका क्या करते हैं, जो हमारा ये कटर है ना, इससे बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। इसको ग्राइंड तो अब कर नहीं सकते। लड़की क्या हो रहा है यहाँ पर? लड़की चली जाओ यहाँ से, जाओ अपने भाईजान के साथ खेलो। तो देखिए बगैर लाइट के हमने कितना अच्छे से, मैंने इसको चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीकी से चॉप हो गया। और इसको छुरी पे तो हम कभी भी इतना बारीक नहीं काट सकते। तो ये शुक्र है ये कटर मेरे बहुत काम आ गया। तो ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो यहाँ पे मैं देखने आई थी, देखिए आगे लाइट है, बस हमारी साइड पर लाइट नहीं है। यहाँ पर सारा अंधेरे का अंधेरा है, लेकिन जो सुकून है ना, जो ठंडी हवा है ना, मैं क्या बताऊँ। अंधेरा, ठंडी हवा, बड़ी सुकून की जगह है। और यहाँ पर सिर्फ ट्रैफिक का शोर। जाती हूँ वापस, कुकिंग करती हूँ। अपने सुकून के चक्कर में बच्चों का खाना कौन बनाएगा। मुझे इतना ज़्यादा शौक है ना बाहर जहाँ बैल्कनी में जाकर देखने का, मैं बार बार वहाँ चली जाती हूँ।
पर मैंने कढ़ाई मसाला का पेस्ट तैयार कर लिया, इसमें दही ऐड करके। और इसके अलावा देखिए मैंने सेम प्याज को भी वैसे ही चॉप किया है जैसे मैंने टमाटर चॉप किए हैं, सेम वैसे ही चॉप किया अपने कटर से। पर देखिए हमारे सारे मसाले कट हो चुके हैं, लाइट भी आ चुकी है, तो अब जल्दी से अपना खाना जो है ना कुक कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड का कॉल है तो मैंने कहा वापसी पे रोटी ज़रूर लेते हुए आएगा क्योंकि टाइम फिर नहीं बचेगा और मुझे पक्का पता है कि खाना बनते बनते गैस चले जाना और वहाँ पर फिर मुझे रोटी बनाने में बहुत टाइम लग जाए। बस मैंने सोच लिया कि मैं जो है ना सालन इस पर तैयार करूँगी, इस पर जो है ना जल्दी तैयार होता है। बस गैस पे जो है ना अच्छा खासा फिर टाइम लग जाएगा, इस पर जल्दी कम से कम पक तो जाता है। एक्स्ट्रा बड़ा बर्तन मैंने यहाँ पर रख दिया, इसलिए इसमें कुक ही नहीं हो रहा तो मैं छोटा बर्तन रखती, इसमें बना लेती हैं। मैं ये सोच रही थी चिकन ज़्यादा पता नहीं इसमें पकेगा या नहीं। ये देखें कब से मैंने इसमें प्याज डाले हैं, अभी तक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मेरा बेबी यहाँ नीचे सो गया और आप दोनों, हाँ आप मुझे बता नहीं सकते थे कि आयत को नींद आ गई है। मम्मा बातें कर रही थी। यार आप बच्चा है ना, ये मम्मा का तंग ही नहीं करती। देखो मैं खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, खेलते खेलते वहीं सो गई है। हमसे इसका डैडी निकालते हैं। मम्मा की शहजादे बेबी को, मेरी हीर को ऐसे नींद आ गई थी। ये तो मम्मा की जो है ना छोटी सी डॉल। बिस्मिल्लाह। कौन से आराम से इधर सोए रहो। आपका होमवर्क डन हो गया, पूरा कंप्लीट कर लिया होमवर्क? एक रह गया, एक कॉपी का। दो थे, वो कह रहे थे कि अंदर लिखे हुए होंगे, उन्हें आप याद कर लेना। अभी याद करने वाला रह गया? यस, लेकिन वो मेरे में है ही नहीं है, कॉपी में नहीं लिखा हुआ। क्लास में ही नहीं हुआ। समझ में आया कि शायद कोई बड़ा बर्तन रख दो, तो पता नहीं क्या सीन है, उसको गर्म ही नहीं हो रहा था। वहाँ से फिर मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। आज पूरा दिन मुझे लगता है ऐसे निकल जाएगा। उसमें क्या है कि ये फ्राई ही नहीं हो रहा था, अच्छे से कुक नहीं हो रहा था, और मुझे लगता है जो मैंने पहले इसको रखा था ना उस टाइम यहाँ से मैंने ऑन नहीं किया था, इस वजह से हीट नहीं आ रही थी। तो बस अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे खाना बन रहा था, तैयबा आ गई है। तैयबा ने कहा कि मम्मा आपने अभी तक मुझे मिठाई नहीं दी, बल्कि मिठाई किसी ने भी नहीं ली थी। और लेना है? और लेना तो और भी ले लो। नहीं, आज ही खोल रही हूँ, जब से मेरे हस्बैंड मिठाई लाए हैं ना मैं आज ही खोल रही हूँ। तो अभी इसको भी खाने में साथ में रखेंगे मिठाई। फिलहाल कुकिंग करते करते साथ में मैं भी मुँह मीठा कर ही लेती। इतना टाइम लगा दिया आपने, कब से मैं सालन तैयार करके बैठी हुई हूँ, कब से हमारा सालन तैयार हो गया, ठंडा हो रहा है। आपकी रोटियों की वजह से हम देखें इतना लेट हो गए। पहुँच गए की दरबार गए थे। अच्छा दरबार गए थे। चाय का दूध भी लाए हैं। लो बस अभी मैं सालन जो है ना थोड़ा सा देर है पकने में। मैं मजाक कर रही थी, सालन अभी पक रहा है, बस 10 से 15 मिनट वेट करें, अभी बन रहा है सालन। थोड़ा सा मजाक कर लूँ, मजाक में क्या जाता है। तो घर पर आते ही मैंने अपने हस्बैंड को काम पर लगा दिया है कि मुझे हरा धनिया काट कर दे। मतलब आदमियों को ना ऐसे काम पे लगाना चाहिए। घर के कामों में हमें इतना बिजी रखना चाहिए कि ना आदमी को फुर्सत ही ना मिला इधर उधर सोचने की। सही बोल रही हूँ ना? अब आप ये देखें, मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कराएंगे, सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा कि पापा मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। सारे मसाले काट दिए, एक हमारा हरा धनिया बच गया था। और मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए कटर इनको समझाया कि ये कटर से कट करेंगे ना आप, इतना बारीकी से कट होता है। मैंने हरी मिर्ची इतनी बारीकी कट की है। रखें इसके, नहीं इसके अंदर रखें। सही है सही है सही है, उल्टा नहीं है, सही है, ऐसे करें। अब अंदर रखें, आप जोर दें जोर दें जोर दें, फुल दबा कर। ये देखो, ये दिखाओ ज़रा कैसे बारीकी से कटा है, जादू है ना ये। ये 3 से 4 बार मैं इसकी तारीफ़ करती हूँ, कभी गैस की तारीफ़ करती हूँ, तो हर कोई मुझे धोखा ही दे रहा है, धोखे पे धोखा हो रहा है। तो ये देखें अब ये थोड़ा वर्क कर रहा है, लेकिन मैंने ये बर्तन चेंज किया है। बस हमने सालन पकाना है, कहीं से भी पके।
और शुक्र है इतनी मेहनतों के बाद हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब ये इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि डाइनिंग टेबल पे इसे ऐसे ही रख दूँ। तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर ये रखती हूँ और इसके ऊपर ये रख देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये इतना वजनी है, मैंने एक हाथ से पकड़ लिया। अभी चाय के डिश पकड़ पकड़ के ना मेरी प्रैक्टिस हो गई है। तो बच्चों जल्दी से आ जाओ, काशिफ भाई आप भी आ जाओ। अरे वाह, इतना जल्दी जल्दी सब आ गए हैंड वॉश करके थे यहाँ पर। सुहेल ये क्या बता रहा था? काशिफ भाई आप बताएं क्या बातें चल रही हैं, मुझे बताओ। इसकी बात की समझ नहीं आती, एकदम इतना तेज बोलता है। हाँ मैं फ्लैश की तरह के सामने ना 9A है, 9A। फिर तो A सेक्शन लड़कियों का होता है। फिर उसके अंदर कोई 30 गर्ल्स होंगी तो उनके अंदर से 5 मुझे जानती हैं। लेकिन तुम क्यों जानती हैं? आपको कहाँ से? यूट्यूबर हूँ मैं। अच्छा, ये वाली बातें चल रही थी कि ये वैसे रखा है। काशिफ भाई देखें, जब हम होटल में जाते हैं ढाबे पे इस स्टाइल में रखते हैं ना, ये मैंने वही वाला स्टाइल आज देखें बनाया। इसका सिनेमैटिक शूट लेते हैं। हाँ, घुमाते हुए लेते हैं। There's a new day that will come again tomorrow. अभी आपकी इंतजार है, आप भी आ जाएं। आपको ये मैं पहली चेयर देती हूँ। जो हमारे घर के सरबराह हैं उनको हम इज्जत से यहाँ पे बिठाएंगे, है ना काशिफ भाई? यहाँ पे बैठना चाहिए। देखो यहाँ पे भी जी यहाँ बुजुर्ग बैठते हैं। बुजुर्ग बैठते हैं। काशिफ भाई कहते हैं इतना रिस्पेक्ट तो है। हाँ कि घर में सबसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो यहाँ से बैठते हैं। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day. तो यहाँ पर मैंने अपनी चाय रख ली, खाना सबका हो गया और मैं बच्चों को अभी मिल्क बना के देने वाली हूँ। मतलब मैं फ्रेश मिल्क इनको दूँ ना, उसमें कोई भी शरबत डाल कर दो ये नहीं पीते। क्यों नहीं बनाऊँ आपका? क्यों नहीं बनाऊँ? हाँ, मैंने अभी खाना खाया है। फिर पेट में जगह नहीं है? इतना बड़ा टमी हो गया, दिख रहा है आपका टमी भी। अब देखे मैंने इनका इतने प्यार से मिल्क बनाया, अभी कहते हैं हमने नहीं पीना तो इसे फ्रिज में रख देती। मिला बेबी उठ गया। अच्छा नहीं 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 तंग करो, नहीं। ओके ओके मैं जा रही हूँ, बाय। देखो इसका टेडी भी वहाँ सामने पड़ा है और ये यहाँ पर ऐसे छुपी हुई है। पिकअपू पिकअपू। अच्छा नहीं, आपका बैग पैक हो गया? मेरा बैग हमेशा पैक होता है। वाह, क्या जवाब दिया है कि हमेशा पैक होता है, मतलब खुलता ही नहीं है। ना पढ़ाई नहीं करते। देख ले काशिफ भाई भी हंस रहे। कोई पढ़ा काम स्कूल में, घर का तो घर का काम घर में, मतलब ये बोलो ना कि काम करने के बाद मैं फिर पैक कर देता हूँ। आप तो ऐसे बोलते हो कि खुलता ही नहीं है, पैक रहता है। ठीक है बस बहुत हो गया। आपका बैग पैक है? पैक है, ये वो सामने दिख रहा है। अच्छा अभी पैक करके, ये थोड़ी देर पहले तो ये खुला हुआ था। हाँ तैयबा, There's a new day that will come again tomorrow. मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बस कर दो बस कर दो, अब छोटे चलते। बाकी यहाँ पर इन सब की बातें चल रही हैं। काशिफ भाई आप तो पंजाब से हैं, आपको तो जल्दी नींद आनी चाहिए। हाँ आएगी। आएगी? अभी आ नहीं रही? आ रही। आएगी आएगी। आपको भी नहीं आ रही? चाय पी ली, अब कहाँ आएगी? अभी आयत भी उठ के आ गई, अब बस किसी को भी नहीं सोने देगी। लेकिन तैयबा को आज जल्दी नींद आएगी। तैयबा सुबह जल्दी उठी थी ना स्कूल के लिए। का जो भी काम था सारा कुछ हमारा दिन अच्छे से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मेरी मेहनत भी होती है कि जो मतलब मैं दिन गुजार रही हूँ उसको अच्छे से आपके साथ शूट करके आपके साथ भी शेयर करूँ
और आपके बहुत बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे होते हैं कि आपकी एडिटिंग बेहतर है, आपका बेहतर होती जा रही है, आप जो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा रही हैं वो बहुत अच्छा है, आप सिनेमैटिक शूट ले रही हैं वो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। मतलब मेरी मेहनत होती है उस पर अगर आप मुझे अच्छे कमेंट कर देते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है कि आप सब ये इन चीज़ों को नोट करते हैं, देखते हैं। और दूसरी बात बस यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। काम जो है ना थोड़ा बहुत मेरा बढ़ गया है और खैर आदत होती जाती है। मतलब जैसे वक्त के साथ साथ काम करते करते ना आदत भी पड़ जाती है। और दूसरा मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब आप टेंशन और परेशानियों में बैठे रहते हो फिर आपसे घर के काम नहीं होते और परेशानियों में आप ज़्यादा डीपली चले जाते हो। तो जब आप घर के काम करने शुरू हो जाते हो आपका घर में दिल लगना शुरू हो जाता है, घर के कामों में दिल लगना शुरू हो जाता है और अल्लाह पाक भी आपके घर में इन चीज़ों में, खुशियों में और इन चीज़ों में बरकत डालता है जब औरत अपने घर में घर के कामों में दिल लगाती है। तो मुझे ऐसा फील होता है, आप सबको भी होता है तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।